आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। एक ऐसी सियासी हलचल जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। क्या 4 मई दी गई वाली बात सच साबित हो रही है? क्या ममता बनर्जी को पहले ही हार का अंदाजा हो गया था? और क्या इस हार का असर 2027 के यूपी चुनाव तक जाने वाला है? हर अपडेट के साथ तस्वीर बदल रही है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की तस्वीर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार जबरदस्त बढ़त बना ली है। तृणमूल कांग्रेस जो सालों से सत्ता में थी अब पिछड़ती दिख रही है और यही वजह है कि पूरे देश की नजरें बंगाल पर टिक गई हैं, क्योंकि अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो ये सिर्फ एक राज्य की हार नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब बात उस वायरल वीडियो की जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। ममता बनर्जी का एक बयान जिसमें वो कहती हैं, अगर हम नहीं रहे तो फिर मिलेंगे। अब चुनाव के बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये एक सामान्य बयान था या फिर हार का पहले से एहसास? क्या दीदी को अंदाजा था कि इस बार जनता कुछ अलग फैसला लेने वाली है? इसी बीच एक और वीडियो सामने आया और इसमें है अमित शाह। बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को उन्होंने कहा था 4 मई को सब साफ हो जाएगा। अब जब 4 मई को नतीजे सामने हैं तो यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। लोग इसे भविष्यवाणी बता रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक आत्मविश्वास था या कोई गहरी रणनीति? अब आते हैं एक और अहम कड़ी पर। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह जाकर प्रचार किया, उन्होंने ममता बनर्जी और स्टालिन के लिए समर्थन मांगा। लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या केजरीवाल का प्रचार असर नहीं दिखा पाया या फिर जनता पहले ही बदलाव के मूड में थी? अब जरा समझते हैं कि आखिर ममता बनर्जी से चूक कहां हुई। राजनीतिक विश्लेषण में कई कारण सामने आ रहे हैं। लंबे समय से सत्ता में रहने की थकान, ग्राउंड लेवल पर नाराजगी और बीजेपी का बेहद आक्रामक कैंपेन, इन सब ने मिलकर तृणमूल की पकड़ कमजोर कर दी। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट और संगठन के स्तर पर बीजेपी ने इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे बड़ा फैक्टर रहा जनता का मूड। इस बार वोटर बदलाव चाहता था और यही वजह है कि हर चरण में वोटिंग पैटर्न अलग नजर आया। बीजेपी ने इसे सही तरीके से पढ़ा और उसी के हिसाब से रणनीति बनाई। यही रणनीति अब नतीजों में दिखती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर बंगाल से बाहर भी जाएगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये नतीजे 2027 के यूपी चुनाव के लिए बड़ा संकेत है। अखिलेश यादव के लिए ये एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अगर बंगाल जैसा मजबूत गढ़ बदल सकता है तो यूपी में भी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के पहले बयान की। नतीजों के बीच उन्होंने कहा कि वो जनता के फैसले का सम्मान करती हैं, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया कि यह अंत नहीं है, यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और आने वाले समय में वो वापसी की कोशिश जरूर करेंगी। इस वक्त बंगाल की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर मिनट नई खबर आ रही है।